फिर पलट कर झपटने पर यकीन रखती हूँ। अंदाजा है मुझे कितनी बड़ी आइटम हो तुम। मोहब्बत और मेहनत में सिर्फ एक नुक्ते का फर्क होता है। खबर कहाँ मिल सकते हैं? तो लड़की आज जिंदा होती। इंसान उम्र से नहीं फिक्र से बुरा होता है। मीनू डॉक्टर से कहती है कि मेरा नाम है मीनू, मतलब कि दूसरों की नींदें छीनूं। तो इस पर डॉक्टर मुस्कुरा देता है। वो उससे कहता है कि तुम ही हो जो इस बस्ती में ज़िंदगी ऐसी बसर कर रही हो। मैं तो आया हूँ, सब कुछ अलग थलग लग रहा है। मैं जिस दुनिया से आया हूँ वो तो अलग ही माहौल था। मैंने क्या कुछ देखा था। मुझे इसलिए भेजा गया था कि यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ तो यार एक डिस्पेंसरी निकली। इस पर मीनू उससे कहती है कि तुमने मुझे यार क्यों कहा। डॉक्टर उससे कहता है कि सॉरी, मुझसे गलती से कहा गया। इस पर आगे से मीनू मुस्कुरा देती है। उसे कहती है कि आपके आने से हमारी बस्ती में 4 चांद लग गए हैं। यहाँ पहले कितने लोग मरे हैं आप नहीं जानते, बीमारी की वजह से। के लोगों का एक अलग ही रहन सहन है, या तो मुर्गों की लड़ाई को पसंद करते हैं या तो कबूतरबाजी को। यकीन माने आप कुछ दिन रहेंगे तो आप भी हमारे यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। डॉक्टर उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम ऐसे ही आते जाते रहना। और तुम्हारे भतीजे का क्या हाल है। इस पर मीनू से कहती है कि मेरा भतीजा दिल का बहुत ही अच्छा है, वो भी किसी से प्यार मोहब्बत कर बैठा है, लेकिन अब उसकी जैसी भी हालत है उसका जिम्मेदार कौन है। वो डॉक्टर से मशवरा करती है। डॉक्टर से कहता है मोहब्बत एक ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई इलाज नहीं। मीनू से कहती है कि डॉक्टर साहब आप कहना क्या चाहते हैं। इस पर डॉक्टर कहता है कि आज तक मुझे तो हुई नहीं, अगर हो गई तो शायद मैं तुम्हें बता दूंगा। इस पर मीनू मुस्कुराती है और घर वापस चली जाती है। जैसे ही घर पहुंचती है तो चोरी सब कुछ देख रहा होता है। चोरी आते ही मीनू के भाई को कहता है कि मीनू को ज़रा संभाल के रखा करो, इसको इतनी आज़ादी देने की ज़रूरत नहीं है। ये कैसे दंदनाती फिर रही है और अजीबोगरीब बातें करती है। अभी उस डॉक्टर के पास इसको मैंने खड़े देखा। इतने में मीनू भी आ जाती है और उसे कहती है चेयरमैन साहब ज़रा तमीज़ से, आपको ज़रा भी शर्म हया नहीं कि आप कैसी बात कर रहे हैं। आप बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वो इंतहाई शरीफ लड़का है। चलो मेरी तो खैर, मैं तो बदनाम ज़माना ठहरी, लेकिन आपको थोड़ी सी शर्म करनी। इंसान उम्र से नहीं फिक्र से बुरा होता है। मीनू डॉक्टर से कहती है कि मेरा नाम है मीनू, मतलब कि दूसरों की नींदें छीनूं। तो इस पर डॉक्टर मुस्कुरा देता है। वो उससे कहता है कि तुम ही हो जो इस बस्ती में ज़िंदगी ऐसी बसर कर रही हो। मैं तो आया हूँ, सब कुछ अलग थलग लग रहा है। मैं जिस दुनिया से आया हूँ वो तो अलग ही माहौल था। मैंने क्या कुछ देखा था। मुझे इसलिए भेजा गया था कि यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ तो यार एक डिस्पेंसरी निकली। इस पर मीनू उससे कहती है कि तुमने मुझे यार क्यों कहा। डॉक्टर उससे कहता है कि सॉरी, मुझसे गलती से कहा गया। इस पर आगे से मीनू मुस्कुरा देती है। उसे कहती है कि आपके आने से हमारी बस्ती में 4 चांद लग गए हैं। यहाँ पहले कितने लोग मरे हैं आप नहीं जानते, बीमारी की वजह से। के लोगों का एक अलग ही रहन सहन है, या तो मुर्गों की लड़ाई को पसंद करते हैं या तो कबूतरबाजी को। यकीन माने आप कुछ दिन रहेंगे तो आप भी हमारे यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। डॉक्टर उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम ऐसे ही आते जाते रहना। और तुम्हारे भतीजे का क्या हाल है। इस पर मीनू से कहती है कि मेरा भतीजा दिल का बहुत ही अच्छा है, वो भी किसी से प्यार मोहब्बत कर बैठा है, लेकिन अब उसकी जैसी भी हालत है उसका जिम्मेदार कौन है। वो डॉक्टर से मशवरा करती है। डॉक्टर से कहता है मोहब्बत एक ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई इलाज नहीं। मीनू से कहती है कि डॉक्टर साहब आप कहना क्या चाहते हैं। इस पर डॉक्टर कहता है कि आज तक मुझे तो हुई नहीं, अगर हो गई तो शायद मैं तुम्हें बता दूंगा। इस पर मीनू मुस्कुराती है और घर वापस चली जाती है। जैसे ही घर पहुंचती है तो चोरी सब कुछ देख रहा होता है। चोरी आते ही मीनू के भाई को कहता है कि मीनू को ज़रा संभाल के रखा करो, इसको इतनी आज़ादी देने की ज़रूरत नहीं है। ये कैसे दंदनाती फिर रही है और अजीबोगरीब बातें करती है। अभी उस डॉक्टर के पास इसको मैंने खड़े देखा। इतने में मीनू भी आ जाती है और उसे कहती है चेयरमैन साहब ज़रा तमीज़ से, आपको ज़रा भी शर्म हया नहीं कि आप कैसी बात कर रहे हैं। आप बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वो इंतहाई शरीफ लड़का है। चलो मेरी तो खैर, मैं तो बदनाम ज़माना ठहरी, लेकिन आपको थोड़ी सी शर्म करनी। इंसान उम्र से नहीं फिक्र से बुरा होता है। मीनू डॉक्टर से कहती है कि मेरा नाम है मीनू, मतलब कि दूसरों की नींदें छीनूं। तो इस पर डॉक्टर मुस्कुरा देता है। वो उससे कहता है कि तुम ही हो जो इस बस्ती में ज़िंदगी ऐसी बसर कर रही हो। मैं तो आया हूँ, सब कुछ अलग थलग लग रहा है। मैं जिस दुनिया से आया हूँ वो तो अलग ही माहौल था। मैंने क्या कुछ देखा था। मुझे इसलिए भेजा गया था कि यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ तो यार एक डिस्पेंसरी निकली।
इस पर मीनू उससे कहती है कि तुमने मुझे यार क्यों कहा। डॉक्टर उससे कहता है कि सॉरी, मुझसे गलती से कहा गया। इस पर आगे से मीनू मुस्कुरा देती है। उसे कहती है कि आपके आने से हमारी बस्ती में 4 चांद लग गए हैं। यहाँ पहले कितने लोग मरे हैं आप नहीं जानते, बीमारी की वजह से। के लोगों का एक अलग ही रहन सहन है, या तो मुर्गों की लड़ाई को पसंद करते हैं या तो कबूतरबाजी को। यकीन माने आप कुछ दिन रहेंगे तो आप भी हमारे यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। डॉक्टर उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम ऐसे ही आते जाते रहना। और तुम्हारे भतीजे का क्या हाल है। इस पर मीनू से कहती है कि मेरा भतीजा दिल का बहुत ही अच्छा है, वो भी किसी से प्यार मोहब्बत कर बैठा है, लेकिन अब उसकी जैसी भी हालत है उसका जिम्मेदार कौन है। वो डॉक्टर से मशवरा करती है। डॉक्टर से कहता है मोहब्बत एक ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई इलाज नहीं। मीनू से कहती है कि डॉक्टर साहब आप कहना क्या चाहते हैं। इस पर डॉक्टर कहता है कि आज तक मुझे तो हुई नहीं, अगर हो गई तो शायद मैं तुम्हें बता दूंगा। इस पर मीनू मुस्कुराती है और घर वापस चली जाती है। जैसे ही घर पहुंचती है तो चोरी सब कुछ देख रहा होता है। चोरी आते ही मीनू के भाई को कहता है कि मीनू को ज़रा संभाल के रखा करो, इसको इतनी आज़ादी देने की ज़रूरत नहीं है, ये कैसे दंदनाती फिर रही है और अजीबोगरीब बातें करती है। अभी उस डॉक्टर के पास इसको मैंने खड़े देखा। इतने में मीनू भी आ जाती है और उसे कहती है चेयरमैन साहब ज़रा तमीज़ से, आपको ज़रा भी शर्म हया नहीं कि आप कैसी बात कर रहे हैं, आप बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वो इंतहाई शरीफ लड़का है। चलो मेरी तो खैर, मैं तो बदनाम ज़माना ठहरी, लेकिन आपको थोड़ी सी शर्म करनी। इंसान उम्र से नहीं फिक्र से बुरा होता है। मीनू डॉक्टर से कहती है कि मेरा नाम है मीनू, मतलब कि दूसरों की नींदें छीनूं। तो इस पर डॉक्टर मुस्कुरा देता है। वो उससे कहता है कि तुम ही हो जो इस बस्ती में ज़िंदगी ऐसी बसर कर रही हो। मैं तो आया हूँ, सब कुछ अलग थलग लग रहा है। मैं जिस दुनिया से आया हूँ वो तो अलग ही माहौल था, मैंने क्या कुछ देखा था। मुझे इसलिए भेजा गया था कि यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ तो यार एक डिस्पेंसरी निकली। इस पर मीनू उससे कहती है कि तुमने मुझे यार क्यों कहा। डॉक्टर उससे कहता है कि सॉरी, मुझसे गलती से कहा गया। इस पर आगे से मीनू मुस्कुरा देती है। उसे कहती है कि आपके आने से हमारी बस्ती में 4 चांद लग गए हैं। यहाँ पहले कितने लोग मरे हैं आप नहीं जानते, बीमारी की वजह से। के लोगों का एक अलग ही रहन सहन है, या तो मुर्गों की लड़ाई को पसंद करते हैं या तो कबूतरबाजी को। यकीन माने आप कुछ दिन रहेंगे तो आप भी हमारे यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। डॉक्टर उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम ऐसे ही आते जाते रहना। और तुम्हारे भतीजे का क्या हाल है। इस पर मीनू से कहती है कि मेरा भतीजा दिल का बहुत ही अच्छा है, वो भी किसी से प्यार मोहब्बत कर बैठा है, लेकिन अब उसकी जैसी भी हालत है उसका जिम्मेदार कौन है। वो डॉक्टर से मशवरा करती है। डॉक्टर से कहता है मोहब्बत एक ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई इलाज नहीं। मीनू से कहती है कि डॉक्टर साहब आप कहना क्या चाहते हैं। इस पर डॉक्टर कहता है कि आज तक मुझे तो हुई नहीं, अगर हो गई तो शायद मैं तुम्हें बता दूंगा। इस पर मीनू मुस्कुराती है और घर वापस चली जाती है। जैसे ही घर पहुंचती है तो चोरी सब कुछ देख रहा होता है। चोरी आते ही मीनू के भाई को कहता है कि मीनू को ज़रा संभाल के रखा करो, इसको इतनी आज़ादी देने की ज़रूरत नहीं है, ये कैसे दंदनाती फिर रही है और अजीबोगरीब बातें करती है। अभी उस डॉक्टर के पास इसको मैंने खड़े देखा। इतने में मीनू भी आ जाती है और उसे कहती है चेयरमैन साहब ज़रा तमीज़ से, आपको ज़रा भी शर्म हया नहीं कि आप कैसी बात कर रहे हैं, आप बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वो इंतहाई शरीफ लड़का है। चलो मेरी तो खैर, मैं तो बदनाम ज़माना ठहरी, लेकिन आपको थोड़ी सी शर्म करनी। इंसान उम्र से नहीं फिक्र से बुरा होता है। मीनू डॉक्टर से कहती है कि मेरा नाम है मीनू, मतलब कि दूसरों की नींदें छीनूं। तो इस पर डॉक्टर मुस्कुरा देता है। वो उससे कहता है कि तुम ही हो जो इस बस्ती में ज़िंदगी ऐसी बसर कर रही हो। मैं तो आया हूँ, सब कुछ अलग थलग लग रहा है। मैं जिस दुनिया से आया हूँ वो तो अलग ही माहौल था, मैंने क्या कुछ देखा था। मुझे इसलिए भेजा गया था कि यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ तो यार एक डिस्पेंसरी निकली। इस पर मीनू उससे कहती है कि तुमने मुझे यार क्यों कहा। डॉक्टर उससे कहता है कि सॉरी, मुझसे गलती से कहा गया। इस पर आगे से मीनू मुस्कुरा देती है। उसे कहती है कि आपके आने से हमारी बस्ती में 4 चांद लग गए हैं। यहाँ पहले कितने लोग मरे हैं आप नहीं जानते, बीमारी की वजह से। के लोगों का एक अलग ही रहन सहन है, या तो मुर्गों की लड़ाई को पसंद करते हैं या तो कबूतरबाजी को। यकीन माने आप कुछ दिन रहेंगे तो आप भी हमारे यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। डॉक्टर उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम ऐसे ही आते जाते रहना। और तुम्हारे भतीजे का क्या हाल है। इस पर मीनू से कहती है कि मेरा भतीजा दिल का बहुत ही अच्छा है,
वो भी किसी से प्यार मोहब्बत कर बैठा है, लेकिन अब उसकी जैसी भी हालत है उसका ज़िम्मेदार कौन है। वो डॉक्टर से मशवरा करती है। डॉक्टर से कहता है मोहब्बत एक ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई इलाज नहीं। मीनू से कहती है कि डॉक्टर साहब आप कहना क्या चाहते हैं। इस पर डॉक्टर कहता है कि आज तक मुझे तो हुई नहीं, अगर हो गई तो शायद मैं तुम्हें बता दूंगा। इस पर मीनू मुस्कुराती है और घर वापस चली जाती है। जैसे ही घर पहुंचती है तो चोरी सब कुछ देख रहा होता है। चोरी आते ही मीनू के भाई को कहता है कि मीनू को ज़रा संभाल के रखा करो, इसको इतनी आज़ादी देने की ज़रूरत नहीं है। ये कैसे दंदनाती फिर रही है और अजीबोगरीब बातें करती है। अभी उस डॉक्टर के पास इसको मैंने खड़े देखा। इतने में मीनू भी आ जाती है और उसे कहती है चेयरमैन साहब ज़रा तमीज़ से, आपको ज़रा भी शर्म हया नहीं कि आप कैसी बात कर रहे हैं। आप बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वो इंतहाई शरीफ लड़का है। चलो मेरी तो खैर, मैं तो बदनाम ज़माना ठहरी, लेकिन आपको थोड़ी सी शर्म करनी। इंसान उम्र से नहीं फ़िक्र से बुरा होता है। मीनू डॉक्टर से कहती है कि मेरा नाम है मीनू, मतलब कि दूसरों की नींदें छीनूं। तो इस पर डॉक्टर मुस्कुरा देता है। वो उससे कहता है कि तुम ही हो जो इस बस्ती में ज़िंदगी ऐसी बसर कर रही हो। मैं तो आया हूँ, सब कुछ अलग थलग लग रहा है। मैं जिस दुनिया से आया हूँ वो तो अलग ही माहौल था। मैंने क्या कुछ देखा था। मुझे इसलिए भेजा गया था कि यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ तो यार एक डिस्पेंसरी निकली। इस पर मीनू उससे कहती है कि तुमने मुझे यार क्यों कहा। डॉक्टर उससे कहता है कि सॉरी, मुझसे गलती से कहा गया। इस पर आगे से मीनू मुस्कुरा देती है। उसे कहती है कि आपके आने से हमारी बस्ती में 4 चांद लग गए हैं। यहाँ पहले कितने लोग मरे हैं आप नहीं जानते, बीमारी की वजह से। के लोगों का एक अलग ही रहन सहन है, या तो मुर्गों की लड़ाई को पसंद करते हैं या तो कबूतरबाजी को। यकीन माने आप कुछ दिन रहेंगे तो आप भी हमारे यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। डॉक्टर उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम ऐसे ही आते जाते रहना। और तुम्हारे भतीजे का क्या हाल है। इस पर मीनू से कहती है कि मेरा भतीजा दिल का बहुत ही अच्छा है। वो भी किसी से प्यार मोहब्बत कर बैठा है, लेकिन अब उसकी जैसी भी हालत है उसका ज़िम्मेदार कौन है। वो डॉक्टर से मशवरा करती है। डॉक्टर से कहता है मोहब्बत एक ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई इलाज नहीं। मीनू से कहती है कि डॉक्टर साहब आप कहना क्या चाहते हैं। इस पर डॉक्टर कहता है कि आज तक मुझे तो हुई नहीं, अगर हो गई तो शायद मैं तुम्हें बता दूंगा। इस पर मीनू मुस्कुराती है और घर वापस चली जाती है। जैसे ही घर पहुंचती है तो चोरी सब कुछ देख रहा होता है। चोरी आते ही मीनू के भाई को कहता है कि मीनू को ज़रा संभाल के रखा करो, इसको इतनी आज़ादी देने की ज़रूरत नहीं है। ये कैसे दंदनाती फिर रही है और अजीबोगरीब बातें करती है। अभी उस डॉक्टर के पास इसको मैंने खड़े देखा। इतने में मीनू भी आ जाती है और उसे कहती है चेयरमैन साहब ज़रा तमीज़ से, आपको ज़रा भी शर्म हया नहीं कि आप कैसी बात कर रहे हैं। आप बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वो इंतहाई शरीफ लड़का है। चलो मेरी तो खैर, मैं तो बदनाम ज़माना ठहरी, लेकिन आपको थोड़ी सी शर्म करनी। इंसान उम्र से नहीं फ़िक्र से बुरा होता है। मीनू डॉक्टर से कहती है कि मेरा नाम है मीनू, मतलब कि दूसरों की नींदें छीनूं। तो इस पर डॉक्टर मुस्कुरा देता है। वो उससे कहता है कि तुम ही हो जो इस बस्ती में ज़िंदगी ऐसी बसर कर रही हो। मैं तो आया हूँ, सब कुछ अलग थलग लग रहा है। मैं जिस दुनिया से आया हूँ वो तो अलग ही माहौल था। मैंने क्या कुछ देखा था। मुझे इसलिए भेजा गया था कि यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ तो यार एक डिस्पेंसरी निकली। इस पर मीनू उससे कहती है कि तुमने मुझे यार क्यों कहा। डॉक्टर उससे कहता है कि सॉरी, मुझसे गलती से कहा गया। इस पर आगे से मीनू मुस्कुरा देती है। उसे कहती है कि आपके आने से हमारी बस्ती में 4 चांद लग गए हैं। यहाँ पहले कितने लोग मरे हैं आप नहीं जानते, बीमारी की वजह से। के लोगों का एक अलग ही रहन सहन है, या तो मुर्गों की लड़ाई को पसंद करते हैं या तो कबूतरबाजी को। यकीन माने आप कुछ दिन रहेंगे तो आप भी हमारे यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। डॉक्टर उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम ऐसे ही आते जाते रहना। और तुम्हारे भतीजे का क्या हाल है। इस पर मीनू से कहती है कि मेरा भतीजा दिल का बहुत ही अच्छा है। वो भी किसी से प्यार मोहब्बत कर बैठा है, लेकिन अब उसकी जैसी भी हालत है उसका ज़िम्मेदार कौन है। वो डॉक्टर से मशवरा करती है। डॉक्टर से कहता है मोहब्बत एक ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई इलाज नहीं। मीनू से कहती है कि डॉक्टर साहब आप कहना क्या चाहते हैं। इस पर डॉक्टर कहता है कि आज तक मुझे तो हुई नहीं, अगर हो गई तो शायद मैं तुम्हें बता दूंगा। इस पर मीनू मुस्कुराती है और घर वापस चली जाती है। जैसे ही घर पहुंचती है तो चोरी सब कुछ देख रहा होता है। चोरी आते ही मीनू के भाई को कहता है कि मीनू को ज़रा संभाल के रखा करो, इसको इतनी आज़ादी देने की ज़रूरत नहीं है। ये कैसे दंदनाती फिर रही है और अजीबोगरीब बातें करती है। अभी उस डॉक्टर के पास इसको मैंने खड़े देखा। इतने में मीनू भी आ जाती है और उसे कहती है चेयरमैन साहब ज़रा तमीज़ से,
आपको ज़रा भी शर्म हया नहीं कि आप कैसी बात कर रहे हैं। आप बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वो इंतहाई शरीफ लड़का है। चलो मेरी तो खैर, मैं तो बदनाम ज़माना ठहरी, लेकिन आपको थोड़ी सी शर्म करनी। इंसान उम्र से नहीं फ़िक्र से बूढ़ा होता है। मीनू डॉक्टर से कहती है कि मेरा नाम है मीनू, मतलब कि दूसरों की नींदें छीनूं। तो इस पर डॉक्टर मुस्कुरा देता है। वो उससे कहता है कि तुम ही हो जो इस बस्ती में ज़िंदगी ऐसी बसर कर रही हो। मैं तो आया हूँ, सब कुछ अलग थलग लग रहा है। मैं जिस दुनिया से आया हूँ वो तो अलग ही माहौल था। मैंने क्या कुछ देखा था। मुझे इसलिए भेजा गया था कि यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ तो यार एक डिस्पेंसरी निकली। इस पर मीनू उससे कहती है कि तुमने मुझे यार क्यों कहा। डॉक्टर उससे कहता है कि सॉरी, मुझसे गलती से कहा गया। इस पर आगे से मीनू मुस्कुरा देती है। उसे कहती है कि आपके आने से हमारी बस्ती में 4 चांद लग गए हैं। यहाँ पहले कितने लोग मरे हैं आप नहीं जानते, बीमारी की वजह से। के लोगों का एक अलग ही रहन सहन है। या तो मुर्गों की लड़ाई को पसंद करते हैं या तो कबूतरबाजी को। यकीन माने आप कुछ दिन रहेंगे तो आप भी हमारे यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। डॉक्टर उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम ऐसे ही आते जाते रहना। और तुम्हारे भतीजे का क्या हाल है। इस पर मीनू से कहती है कि मेरा भतीजा दिल का बहुत ही अच्छा है। वो भी किसी से प्यार मोहब्बत कर बैठा है, लेकिन अब उसकी जैसी भी हालत है उसका जिम्मेदार कौन है। वो डॉक्टर से मशवरा करती है। डॉक्टर से कहता है मोहब्बत एक ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई इलाज नहीं। मीनू से कहती है कि डॉक्टर साहब आप कहना क्या चाहते हैं। इस पर डॉक्टर कहता है कि आज तक मुझे तो हुई नहीं, अगर हो गई तो शायद मैं तुम्हें बता दूंगा। इस पर मीनू मुस्कुराती है और घर वापस चली जाती है। जैसे ही घर पहुंचती है तो चोरी सब कुछ देख रहा होता है। चोरी आते ही मीनू के भाई को कहता है कि मीनू को ज़रा संभाल के रखा करो, इसको इतनी आज़ादी देने की ज़रूरत नहीं है। ये कैसे दंदनाती फिर रही है और अजीबोगरीब बातें करती है। अभी उस डॉक्टर के पास इसको मैंने खड़े देखा। इतने में मीनू भी आ जाती है और उसे कहती है चेयरमैन साहब ज़रा तमीज़ से, आपको ज़रा भी शर्म हया नहीं कि आप कैसी बात कर रहे हैं। आप बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वो इंतहाई शरीफ लड़का है। चलो मेरी तो खैर, मैं तो बदनाम ज़माना ठहरी, लेकिन आपको थोड़ी सी शर्म करनी। इंसान उम्र से नहीं फ़िक्र से बूढ़ा होता है। मीनू डॉक्टर से कहती है कि मेरा नाम है मीनू, मतलब कि दूसरों की नींदें छीनूं। तो इस पर डॉक्टर मुस्कुरा देता है। वो उससे कहता है कि तुम ही हो जो इस बस्ती में ज़िंदगी ऐसी बसर कर रही हो। मैं तो आया हूँ, सब कुछ अलग थलग लग रहा है। मैं जिस दुनिया से आया हूँ वो तो अलग ही माहौल था। मैंने क्या कुछ देखा था। मुझे इसलिए भेजा गया था कि यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ तो यार एक डिस्पेंसरी निकली। इस पर मीनू उससे कहती है कि तुमने मुझे यार क्यों कहा। डॉक्टर उससे कहता है कि सॉरी, मुझसे गलती से कहा गया। इस पर आगे से मीनू मुस्कुरा देती है। उसे कहती है कि आपके आने से हमारी बस्ती में 4 चांद लग गए हैं। यहाँ पहले कितने लोग मरे हैं आप नहीं जानते, बीमारी की वजह से। के लोगों का एक अलग ही रहन सहन है। या तो मुर्गों की लड़ाई को पसंद करते हैं या तो कबूतरबाजी को। यकीन माने आप कुछ दिन रहेंगे तो आप भी हमारे यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। डॉक्टर उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम ऐसे ही आते जाते रहना। और तुम्हारे भतीजे का क्या हाल है। इस पर मीनू से कहती है कि मेरा भतीजा दिल का बहुत ही अच्छा है। वो भी किसी से प्यार मोहब्बत कर बैठा है, लेकिन अब उसकी जैसी भी हालत है उसका जिम्मेदार कौन है। वो डॉक्टर से मशवरा करती है। डॉक्टर से कहता है मोहब्बत एक ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई इलाज नहीं। मीनू से कहती है कि डॉक्टर साहब आप कहना क्या चाहते हैं। इस पर डॉक्टर कहता है कि आज तक मुझे तो हुई नहीं, अगर हो गई तो शायद मैं तुम्हें बता दूंगा। इस पर मीनू मुस्कुराती है और घर वापस चली जाती है। जैसे ही घर पहुंचती है तो चोरी सब कुछ देख रहा होता है। चोरी आते ही मीनू के भाई को कहता है कि मीनू को ज़रा संभाल के रखा करो, इसको इतनी आज़ादी देने की ज़रूरत नहीं है। ये कैसे दंदनाती फिर रही है और अजीबोगरीब बातें करती है। अभी उस डॉक्टर के पास इसको मैंने खड़े देखा। इतने में मीनू भी आ जाती है और उसे कहती है चेयरमैन साहब ज़रा तमीज़ से, आपको ज़रा भी शर्म हया नहीं कि आप कैसी बात कर रहे हैं। आप बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वो इंतहाई शरीफ लड़का है। चलो मेरी तो खैर, मैं तो बदनाम ज़माना ठहरी, लेकिन आपको थोड़ी सी शर्म करनी। इंसान उम्र से नहीं फ़िक्र से बूढ़ा होता है। मीनू डॉक्टर से कहती है कि मेरा नाम है मीनू, मतलब कि दूसरों की नींदें छीनूं। तो इस पर डॉक्टर मुस्कुरा देता है। वो उससे कहता है कि तुम ही हो जो इस बस्ती में ज़िंदगी ऐसी बसर कर रही हो।
मैं तो आया हूँ सब कुछ अलग थलग लग रहा है। मैं जिस दुनिया से आया हूँ वो तो अलग ही माहौल था, मैंने क्या कुछ देखा था। मुझे इसलिए भेजा गया था कि यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ तो यार एक डिस्पेंसरी निकली। इस पर मीनू उससे कहती है कि तुमने मुझे यार क्यों कहा। डॉक्टर उससे कहता है कि सॉरी, मुझसे गलती से कहा गया। इस पर आगे से मीनू मुस्कुरा देती है। उसे कहती है कि आपके आने से हमारी बस्ती में 4 चांद लग गए हैं। यहाँ पहले कितने लोग मरे हैं आप नहीं जानते, बीमारी की वजह से। के लोगों का एक अलग ही रहन सहन है, या तो मुर्गों की लड़ाई को पसंद करते हैं या तो कबूतरबाजी को। यकीन माने आप कुछ दिन रहेंगे तो आप भी हमारे यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। डॉक्टर उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम ऐसे ही आते जाते रहना। और तुम्हारे भतीजे का क्या हाल है। इस पर मीनू से कहती है कि मेरा भतीजा दिल का बहुत ही अच्छा है, वो भी किसी से प्यार मोहब्बत कर बैठा है, लेकिन अब उसकी जैसी भी हालत है उसका जिम्मेदार कौन है। वो डॉक्टर से मशवरा करती है। डॉक्टर से कहता है मोहब्बत एक ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई इलाज नहीं। मीनू से कहती है कि डॉक्टर साहब आप कहना क्या चाहते हैं। इस पर डॉक्टर कहता है कि आज तक मुझे तो हुई नहीं, अगर हो गई तो शायद मैं तुम्हें बता दूंगा। इस पर मीनू मुस्कुराती है और घर वापस चली जाती है। जैसे ही घर पहुंचती है तो चोरी सब कुछ देख रहा होता है। चोरी आते ही मीनू के भाई को कहता है कि मीनू को ज़रा संभाल के रखा करो, इसको इतनी आज़ादी देने की ज़रूरत नहीं है, ये कैसे दंदनाती फिर रही है और अजीबोगरीब बातें करती है। अभी उस डॉक्टर के पास इसको मैंने खड़े देखा। इतने में मीनू भी आ जाती है और उसे कहती है चेयरमैन साहब ज़रा तमीज़ से, आपको ज़रा भी शर्म हया नहीं कि आप कैसी बात कर रहे हैं, आप बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वो इंतहाई शरीफ लड़का है। चलो मेरी तो खैर, मैं तो बदनाम ज़माना ठहरी, लेकिन आपको थोड़ी सी शर्म करनी। इंसान उम्र से नहीं फिक्र से बुरा होता है। मीनू डॉक्टर से कहती है कि मेरा नाम है मीनू, मतलब कि दूसरों की नींदें छीनूं। तो इस पर डॉक्टर मुस्कुरा देता है। वो उससे कहता है कि तुम ही हो जो इस बस्ती में ज़िंदगी ऐसी बसर कर रही हो। मैं तो आया हूँ सब कुछ अलग थलग लग रहा है। मैं जिस दुनिया से आया हूँ वो तो अलग ही माहौल था, मैंने क्या कुछ देखा था। मुझे इसलिए भेजा गया था कि यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ तो यार एक डिस्पेंसरी निकली। इस पर मीनू उससे कहती है कि तुमने मुझे यार क्यों कहा। डॉक्टर उससे कहता है कि सॉरी, मुझसे गलती से कहा गया। इस पर आगे से मीनू मुस्कुरा देती है। उसे कहती है कि आपके आने से हमारी बस्ती में 4 चांद लग गए हैं। यहाँ पहले कितने लोग मरे हैं आप नहीं जानते, बीमारी की वजह से। के लोगों का एक अलग ही रहन सहन है, या तो मुर्गों की लड़ाई को पसंद करते हैं या तो कबूतरबाजी को। यकीन माने आप कुछ दिन रहेंगे तो आप भी हमारे यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। डॉक्टर उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम ऐसे ही आते जाते रहना। और तुम्हारे भतीजे का क्या हाल है। इस पर मीनू से कहती है कि मेरा भतीजा दिल का बहुत ही अच्छा है, वो भी किसी से प्यार मोहब्बत कर बैठा है, लेकिन अब उसकी जैसी भी हालत है उसका जिम्मेदार कौन है। वो डॉक्टर से मशवरा करती है। डॉक्टर से कहता है मोहब्बत एक ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई इलाज नहीं। मीनू से कहती है कि डॉक्टर साहब आप कहना क्या चाहते हैं। इस पर डॉक्टर कहता है कि आज तक मुझे तो हुई नहीं, अगर हो गई तो शायद मैं तुम्हें बता दूंगा। इस पर मीनू मुस्कुराती है और घर वापस चली जाती है। जैसे ही घर पहुंचती है तो चोरी सब कुछ देख रहा होता है। चोरी आते ही मीनू के भाई को कहता है कि मीनू को ज़रा संभाल के रखा करो, इसको इतनी आज़ादी देने की ज़रूरत नहीं है, ये कैसे दंदनाती फिर रही है और अजीबोगरीब बातें करती है। अभी उस डॉक्टर के पास इसको मैंने खड़े देखा। इतने में मीनू भी आ जाती है और उसे कहती है चेयरमैन साहब ज़रा तमीज़ से, आपको ज़रा भी शर्म हया नहीं कि आप कैसी बात कर रहे हैं, आप बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वो इंतहाई शरीफ लड़का है। चलो मेरी तो खैर, मैं तो बदनाम ज़माना ठहरी, लेकिन आपको थोड़ी सी शर्म करनी। इंसान उम्र से नहीं फिक्र से बुरा होता है। मीनू डॉक्टर से कहती है कि मेरा नाम है मीनू, मतलब कि दूसरों की नींदें छीनूं। तो इस पर डॉक्टर मुस्कुरा देता है। वो उससे कहता है कि तुम ही हो जो इस बस्ती में ज़िंदगी ऐसी बसर कर रही हो। मैं तो आया हूँ सब कुछ अलग थलग लग रहा है। मैं जिस दुनिया से आया हूँ वो तो अलग ही माहौल था, मैंने क्या कुछ देखा था। मुझे इसलिए भेजा गया था कि यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ तो यार एक डिस्पेंसरी निकली। इस पर मीनू उससे कहती है कि तुमने मुझे यार क्यों कहा। डॉक्टर उससे कहता है कि सॉरी, मुझसे गलती से कहा गया। इस पर आगे से मीनू मुस्कुरा देती है।